तो फ्रेंड्स, आपने जैसे देख लिया होगा कि हम इस टाइम कहाँ पर हैं। तो फ्रेंड्स, हम आज आपके लिए एक कहानी सुनाने वाले हैं, जो कहानी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, इम्पोर्टेंट है, और इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। और ऐसी कहानी है जो थोड़ा हंसी की भी है और कुछ सीखने को भी मिलेगा। और ऐसी कहानी जो आपने अभी तक नहीं सुनी होगी, या सुनी होगी तो बहुत कम सुनी होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था। उस गांव में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, सभी लोग अनपढ़ थे। कोई उस गांव में पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं था। अंग्रेजों का शासन था देश के अंदर। तो फ्रेंड्स, क्या हुआ कि उसी गांव में एक लड़का छोटा था, वो करीब ऐसी था 10-12 साल का होगा। तो वो लड़का क्या हुआ, वो विदेश चला गया था और उससे कई साल हो गए वो घर नहीं आया था। वो विदेश में ही जवान हुआ था, बड़ा हुआ था, और वो भी नहीं जानता था कि पढ़ाई जैसी कोई चीज़ होती है। सिर्फ सुन रखा था कि पढ़ाई नाम की कोई चीज़ होती है, लेकिन वो यह नहीं जानता था कि पढ़ाई क्या होती है। गांव में भी लोग जानते थे कि पढ़ाई बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन कोई यह नहीं जानता था कि पढ़ाई होती क्या है, किस तरह से होती है। तो वो लड़का विदेश में जाके बेलदारी का काम करता था, ईंटों चुनाई वाला काम करता था। तो वो काम करते करते एक दिन स्कूल में काम हो रहा था। एक स्कूल, विदेश में स्कूल था, उसमें बच्चे पढ़ रहे थे। तो वो उसी में वो जो है काम करता था। उसमें एक दीवार बन रही थी, चुनाई हो रही थी। तो वो वहाँ पे काम कर रहा था। तो क्या हुआ कि एक क्लास में बच्चे बैठे थे, वो आपस में मिलकर ABCD याद कर रहे थे, और वो बहुत जोर शोर से याद कर रहे थे। इससे क्या हुआ कि वो उन बच्चों को ध्यान से देख रहा था। बच्चे आपस में ABCD बोल रहे थे, ABCD, इस तरह से वो जोर जोर से बोल रहे थे। तो उसने उन बच्चों की आवाज़ सुनी। उसने सोचा, अच्छा ABCD ये पढ़ाई होती है। उसने उसी को पढ़ाई समझ लिया, और वो फिर दूसरे दिन को गया था, फिर उसने यही सुना ABCD। तो उसने ये ठान लिया था कि इसी को ही पढ़ाई कहते हैं। जो ABCD जो अक्षर होते हैं, उसने उसी को ही पढ़ाई समझ लिया था। फिर वो वहाँ से गांव आया तो उसने क्या किया, बहुत अच्छे कपड़े पहनकर, अपनी पर्सनालिटी अच्छी बनाकर और अच्छे से बन ठन के वो गांव आया था। और गांव आया था, काफ़ी सालों में आया था, बैगो टांग के अच्छे एकदम हीरो बन के आया था। और वो गांव में आया तो एकदम से ABCD करते हुए चला आया था। सब उसको देख के हैरान। कोई उससे कुछ पूछे, भाई नाम क्या है आपका? ABCD। सब उसको देख के हैरान हो गए, यार ABCD। सब बोले, यार ये बोल क्या रहा है, इससे कुछ भी पूछ रहा है, ABCD कह रहा है। सब बोले, अरे भाई ये विदेश से पढ़ के आया है, ये पढ़ाई करके आया है। सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान थे कि यार इसकी तो कोई भाषा समझ में ना आ रही है, ये विदेश में पढ़ के आया है। तो जो गांव के लोग थे वो अपने अपने बच्चों को मार रहे थे, उल्टा सीधा बोल रहे थे कि तुम तो कुछ नहीं करोगे जीवन में, तुम तो ना कुछ कर पाओगे। देखो उसका पड़ोसी का बच्चा देखा, वो विदेश से पढ़ के आया है, उसकी बात तक समझ में नहीं आ रही है, उसकी भाषा तक समझ में नहीं आ रही, वो इंग्लिश में बोल रहा है, और एक तुम कुछ नहीं करते हो, पूरे दिन घर में रहते हो। इस तरह से वो अपने अपने बच्चों को डांट रहे थे। और बच्चे भी सब थोड़े दुखी हो गए और सोचने लग गए, हाँ यार हमारा पड़ोसी इतने अच्छे से पढ़ लिख कर आया है। तो इस तरह से कोई भी कुछ पूछता था, ABCD बोल देता था। कोई कुछ उससे विदेश के बारे में बात करता, ABCD। बोले, भाई यार ये तो बहुत पढ़ा लिखा है यार, हम तो यार इसके सामने बिल्कुल बेकार हैं। तो क्या हुआ, उसी गांव में एक दिन अंग्रेज आए थे। उन्हें एक बंदा की जरूरत थी नौकरी के लिए। तो वो गांव में एक बंदा ढूंढने के लिए आए थे। उन्होंने कहा, तुम्हारे गांव में कोई पढ़ा लिखा है, हमें नौकरी के लिए ज़रूरत है, आपके गांव में कोई बंदा पढ़ा लिखा है
तो वो इस बात को हिंदी में नहीं बोल रहे थे, वो इंग्लिश में बोल रहे थे। तो गांव के लोग समझ नहीं पा रहे ये क्या पूछ रहे हैं, क्या कह रहे हैं। सब परेशान हो गए गांव के लोग कि यार इनको कैसे जवाब दिया जाए, कैसे इनकी बातों को समझा जाए। तो किसी ने कहा अरे वो विदेश से जो आया है लड़का, उसको लाओ ना बुला के, वो इनकी बातों को समझेगा, वो देगा जवाब इनकी बातों का। सब बोले हाँ यार आप बात तो सही कह रहे हो, हाँ वो तो बहुत पढ़ा लिखा है यार, इन तक को सिखा देगा उल्टा। सब बोले हाँ यार बात सही है, उसको लेके आओ। तो 4-5 लड़का उसको ढूंढने लग गए, घर पे नहीं था। बोले सब कहाँ है, कहीं गया होगा। तो वो जंगल में देखने गए तो जंगल में था। जंगल में क्या कर रहा था, सोच कर रहा था। तो सभी लोग बोले यार ऐसे ऐसे बात है, गांव में अंग्रेज आए हैं, उनकी बात समझ में नहीं आ रही है, वो क्या बोल रहे हैं। और सभी लोग परेशान हैं कि भाई यार तू चल, तू उनकी बातों को अच्छे से समझ सकता है कि वो क्या बोल रहे हैं। बोले अच्छा, उसने बोला अच्छा हाँ ABCD इस तरह से बोलती है ABCD कि चलो चलो। वो उसे पकड़ वहाँ से लेके आए। वो अंग्रेजों से बोले देखो साहब ये हमारे गांव में पढ़े लिखे, ये देंगे आपकी बात का जवाब। तो अंग्रेजों के सामने पेश किया। वो खड़ा हुआ अंग्रेजों के सामने। अंग्रेजों ने सोचा अच्छा ये है पढ़ा लिखा है। उन्होंने पूछा व्हाट इज योर नेम, तो बोला ABCD। तो अंग्रेजों ने सोचा चलो होगा कोई शॉर्ट में नाम ABCD। फिर उन्होंने ऐसे ही इसी तरह से इंग्लिश में माँ का नाम पूछा, माँ का नाम भी उसने ABCD बताया। तो उसने सोचा चलो गांव में तो लोग ऐसे होते ही हैं, रख लिया होगा माँ का भी नाम ABCD। फिर उसके बाद में पिता का नाम पूछा, तो पिता का नाम भी ऐसे बताया ABCD। तो ये अंग्रेज समझ गए कि ये पढ़ा लिखा कुछ नहीं है, ये बेवकूफ़ बना रहा है सबको। अंग्रेजों को गुस्सा आया, उन्होंने थप्पड़ मारा और थप्पड़ मार के वहाँ से चल दिए। उसके बाद में गांव वाले पूछ रहे भी क्यों थप्पड़ मारा। तो गांव वालों से बोला कि ये कह रहे हैं कि तू इतना पढ़ा लिखा है कि गांव में पढ़ा है, तो विदेश में जाकर बाहर जाकर नौकरी देखना अपने लिए अच्छी सी। जब ये बात सुनी गांव वालों ने तो वो और ज़्यादा हैरान हो गए कि अच्छा ये इतना बड़ा आदमी बनने वाला है। तो इस तरह से उसने गांव वालों को बेवकूफ़ बनाया। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम जैसे हैं हमें वैसे ही दिखाना चाहिए। कोई भी हमारे अंदर बनावट या कोई दिखावटी नहीं होना चाहिए। जैसे कि वो गांव वालों को बेवकूफ़ बना रहा था, तो वो ये सोच रहा था कि गांव वाले कभी मेरी चालाकी को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि कोई काम जो इंसान गलत करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, वो चाहे कितना भी चालाक हो, कितना भी होशियार हो, वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो पकड़ा जरूर जाता है। फ्रेंड्स एक बात और मैं कहना चाहूँगा, आज तक कोई ऐसा दुनिया में नहीं आया है जिसने गलत काम किया हो पकड़ा ना गया हो, या किसी का कोई ऐसा प्रेम नहीं है जिसने किसी से प्यार किया हो और वो किसी को पता ना चला हो। ऐसा आज तक आपने कभी नहीं देखा होगा। कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए, हमें सोच समझ कर करना चाहिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारी बात किसी को पता ना चलेगी, हम कभी पकड़े नहीं जाएंगे। फ्रेंड्स कभी ना कभी पकड़े जरूर जाते हैं। गलत काम करने वालों की सच्चाई जरूर आती है। हमेशा जीत सच्चाई की होती है, चाहे देर से ही सही, पर जीत हमेशा सच्चाई की होती है। तो कभी भी हमें गलत काम नहीं करना चाहिए। एक न एक दिन इंसान पकड़ा जरूर जाता है। जब पकड़ा जाता है तो उसकी बहुत बुरी हालत होती है, ये तो आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं। उसका जीना हराम हो जाता है। तो आपने देखा कि वो किस तरह से गांव वालों को बेवकूफ़ बना रहा था, किस तरह से लोगों को गुमराह कर रहा था, बेवकूफ़ बना रहा। फ्रेंड्स हम उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि हमने क्या समझाने का प्रयास किया। और फ्रेंड्स आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स हम आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।